साल बच्चों से धान बोने वाले मेरे वो माँ बाप जो पूरे साल बच्चों से अंग्रेज़ी बोलो, इंग्लिश में बात करो, टॉक इन इंग्लिश करते रहते हैं, वो आज सोशल मीडिया पे मुंशी प्रेमचंद बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रंगबाज अंकी पर। दोस्तों, आज मैं किसी तरीके का कोई ज्ञान नहीं दूंगा, मैं लोगों को हिंदी का महत्व नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि आज हिंदी दिवस है। आज का दिन हिंदी को सम्मानित करने का दिन है, इसलिए एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा कि अगर हिंदी भाषा ना होती तो आपको पता है हिंदुस्तान से इमोशंस गायब हो जाते। पूछे कैसे, मैं बताता हूँ। अगर हिंदी भाषा ना होती तो आप ज़रा सोचिए, फिल्मों के डायलॉग आप चाइनीज़ में सुनते हैं, जापानीज़ में सुनते हैं, इंग्लिश में सुनते हैं, अच्छा लगता है कभी कि धर्मेंद्र पाजी जो है वो बसंती से कह रहे हैं कि बसंती डोंट डांस इन फ्रंट ऑफ दीज डॉग्स, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये डॉग्स आई विल ड्रिंक योर ऑल ऑफ योर रेड ब्लड, कुत्तों में तुम्हारा खून पी जाऊंगा। हाँ, ये सब अगर डायलॉग अगर किसी और भाषा में होते तो कितना अजीब लगता है यार। हाँ, प्यार का इजहार कैसे करते लोग। हम लोग कितने आज अपने दिल को, अपनी भावनाओं को किस तरीके से उड़ेल देते हैं हिंदी भाषा के माध्यम से कि महबूबा मेरी जाने मन, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि आज इस दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी पलकों में ला के रख दूंगा। इमेजिनेशंस की भी हद पार कर ले जाते हैं हम हिंदी भाषा की, सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा की वजह से। हाँ, चाइनीज़ बनना कैसे करते हैं, बस जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास, बोल देते हैं चिंग पोंग पिंग, हो गया आई लव यू। कोई इमोशंस है इस बात में? गालियों की आप बात करें, आप खुद सोचिए, आप मातृभाषा में जब किसी को गाली बकते हैं तो कितना सुकून में, कितनी तसल्ली के साथ बकते हैं। अब तेरी, कभी आप इंग्लिश वाले को सुना है गाली बकते हुए? बक के चला जाता, पता नहीं, फील ही नहीं आती कि गाली बक के गया। ये बात अलग है, कई बार गाली हम समझ में नहीं पाते हैं, लेकिन जो समझ में भी आती है उसमें भी फील नहीं आती है। जब आप हिंदी में बाहर गाली बकते हैं या जब हिंदी में आप किसी को सुनाते हैं, हाँ, कि कीड़े पड़े, हाँ, तू तू जल के मर जाए, तेरी 7 पुश्ते गंजी पैदा हों, हाँ, तू तू साले गंदे नाले में कीड़े में गंदे नाले में जाके मर जाए, डूब मरे, हाँ, नाच पीटे, हाँ, दुनिया भर की हम बातें। हिंदी में जो इमोशंस, जो गुस्सा अपना जाहिर कर पाते हैं, इंग्लिश में आप सुना है कभी ये सब इस तरीके के जज्बात एक दूसरे से करते हुए? हाँ, गला काट दूंगा तेरा, हाँ, दोबारा दिखा तो माँ का दूध पिया तो बाहर निकल। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी फीलिंग्स, जज्बात, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे प्यार हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे कुछ भी हो, जो आप हिंदी भाषा से कर सकते हैं वो किसी और भाषा से नहीं कर सकते। यह हमारा सौभाग्य है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और हम इस देश में पैदा हुए जहाँ यह रंगबाज अंकी आज इतनी सारी बातें आपको हिंदी से, हिंदी में करके आप लोगों को कितनी कितनी सारी चीज़ें बता सकता है, समझा सकता है, अपनी बातों को आपके डायरेक्ट दिल के कॉर्नर तक पहुंचा सकता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा के। ये आजकल के बड़े बड़े चोचले चले हैं ना, जो आप इंग्लिश में ही बात करिए, ओनली टॉक इन इंग्लिश में। ये नहीं कहता कि अंग्रेज़ी नहीं बोलो भाई, हर भाषा का अपना एक अलग महत्व है, कहीं कहीं पे उसकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से उसको उपयोग करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यार आप ज़बरदस्ती का भौकाल टाइट करो कि नहीं हम बहुत बहुत काबिल हैं, हमें इंग्लिश आती है, हम फलाने बोर्ड से, हम ढिमकाने बोर्ड से। इसका क्या मतलब? जो हिंदी मीडियम से पढ़ा है वो क्या नाकाबिल है? दुनिया भर के बड़े बड़े एग्ज़ाम तो वही बंदा पास करके आता है, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, हिंदी मीडियम का बच्चा। तो किसी भी व्यक्ति को उसकी भाषा के आधार पर मूल्यांकन मत करिए, और सबसे बड़ी बात कि दिखावा ढोंग बंद करिए। आज दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, या कोई भी बड़ा देश हो, कोरिया हो, वो सब आज अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं, मातृभाषा से ही उपयोग करते हैं, हर संस्थाओं पर उनका उपयोग करते हैं, और आज इतने बड़े देश बने। और हम आज भारत को सर्वश्रेष्ठ देश बनाने वाले लोग इंग्लिश, अंग्रेजी, फारसी, फ्रांस, दुनिया भर की चीज़ें लोगों को बोलने के लिए उकसाते हैं, कहते हैं अंग्रेज़ी में बात करो। ऐसा नहीं है यार, अपनी भाषा का, अपनी मातृभाषा का सम्मान करिए। आज हिंदी दिवस है, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ हिंदी में समझा रहा हूँ कि प्लीज़ 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 इंग्लिश वालों और हिंदी वालों, आप भी ये समझ लो कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, एक
इमोशन है, एक भावना है, और उस भावना की कदर करिए। और आप सब हिंदी को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उपयोग में लाइए। जय हिंद, जय भारत।